नमस्कार, सबों को मेरा नमस्कार। यहाँ प्रश्न है कि प्राचीन काल के लोगों का आहार विहार कैसा था, वे कैसे स्वस्थ रहते, वे दीर्घजीवी कैसे बने और आजकल के लोग इतने रोगी, दुखी और अल्पायु क्यों हो गए हैं। इसका बहुत बड़ा कारण है, पहले ज़माने के लोगों में आडंबर नहीं था। अभी के जो लोग हैं उनको पूरा आडंबर है। वे खाने पीने में भी वैसे ही, जैसे कि जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, समय पर भोजन नहीं करते हैं, सिर्फ मुंह का ही स्वाद देखते हैं, शरीर के लिए क्या अच्छा बुरा वे लोग नहीं जानते हैं। प्राचीन काल के लोग जो थे वे बहुत पैदल चलते थे। पैदल चलने से क्या होता है, पैर में हमारे शरीर को के सभी अंगों को ठीक रखने का पॉइंट होता है। वह पॉइंट यानी एक्यूप्रेशर का काम करता था उसका पैर। चलते थे बहुत, इसलिए उनका शरीर सब समय स्वस्थ रहता था। समय से पहले चूल नहीं पकता था, शरीर में दर्द भी नहीं रहता था और वे सदा खुश रहते थे। भोजन में भी उल्टा पुल्टा नहीं खाते थे, अधिकतर फल का ही सेवन वे लोग करते थे और बिना तेल मसाला का चीज़ खाते थे। सुबह, दोपहर और शाम का भोजन कैसा था, सूर्य का रोशनी रहते ही वे भोजन करते थे, क्योंकि कहते हैं आयुर्वेद जिसमें सूर्य का रोशनी नहीं पड़ा है वैसा भोजन जहरीला होता है। रात को वे भोजन नहीं करते थे, हल्का दूध वगैरह पीकर सो जाते थे। दूसरी बात कि वे सबसे भी खुली हवा में टहलते थे, घर के अंदर एसी लगा के बैठे नहीं रहते थे। खुली हवा में टहलना उनके शरीर के लिए बहुत अच्छा था, इसीलिए हम लोग को भी खुली हवा में रहना अच्छा है। दूसरी बात, मानसिक रूप से भी वे बहुत आनंदित रहते थे। अभी के जो लोग हैं सिर्फ लोगों का निंदा चुगली करने, यहाँ वहाँ बैठ करके खाली उल्टा पुल्टा बात कह के दिन बिताते हैं। पहले ज़माने के लोग जो आवश्यकता से अधिक बात करते भी नहीं थे, जो भी बात करते थे बहुत ही अच्छा बात, धार्मिक विचारधारा के लोग थे, धर्म में उनकी रुचि थी, अतः किसी का भी अनिष्ट नहीं करते थे। मन उनका पवित्र रहता था, जिसके चलते उनका शरीर सदा स्वस्थ रहता है। बेसी वे लोग गाड़ी का प्रयोग नहीं करते थे। आजकल क्या होता है, वायु प्रदूषण, शब्द प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है, जिसके चलते लोग बीमार ही बीमार पड़ते हैं। और पहले ज़माने में वायु प्रदूषण भी नहीं था, ध्वनि प्रदूषण भी नहीं था, और क्या प्रदूषण है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। जल भी शुद्ध जल, नदी में बहते हुए पानी वे पीते थे। पानी भी इस तरह नहीं कि यहाँ वहाँ, पहले जैसे लोग कल का पानी आज पी लेते हैं और उसको ठीक ढंग से नहीं रहते, जो पानी मिला पी जाते हैं, ऐसा नहीं होता था। पहले के लोग शुद्ध जल का सेवन करते, शुद्ध वायु का सेवन करते थे, माने हर ओर से शुद्धता की ओर उनको ख्याल रहता था। और जड़ी बूटी का प्रयोग करते थे, अंग्रेजी दवा नहीं खाते थे। कोई भी बीमारी हुआ तुरंत वे दवा नहीं लेते थे, पहले देखते थे ये बीमारी किस कारण से हुआ है, उस कारण को पहले हटा देते थे। जड़ी बूटी का दवाई वे लेते थे, जिससे शरीर में किसी तरह की हानि उनको नहीं होती थी। आजकल अंग्रेजी दवा में बहुत तरह का चीज़ मिला हो, जैसे अल्कोहल की मात्रा भी बहुत अधिक है, जिसके चलते दवा लेते लेते लोग और दूसरी बीमारी का सृष्टि करते हैं। इसीलिए आप सबों से मेरा अनुरोध यही है कि जड़ी बूटी का ही सेवन करें। जहाँ तक हो सके सूर्योदय होने से पहले ही आप जग जाए, जग करके कम से कम चलने का अभ्यास करें बहुत दूर तक, जिससे क्या होगा, शुद्ध हवा भी मिलेगी, आपका शरीर भी एक्टिव रहेगा, बीमारी नहीं होगी। शुद्ध भोजन ग्रहण करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक आप फल का सेवन, दूध का सेवन ये सब कीजिएगा। मांस मछली अंडा ये सब चीज़ का सेवन करने से शरीर कभी भी सुखी नहीं रहेगा। इसीलिए प्राचीन काल के इस सिद्धांत को हमको अपनाना होगा, जिससे हमारा जीवन सुखी होगा, दीर्घायु हम रहेंगे। इसके लिए आपको कोशिश करना होगा। कभी भी आजकल का जो है सिद्धांत को मत अपनाइए। पाश्चात्य सभ्यता को अपनाए हुए भी आप लोग को सुख नहीं होगा। हमारे ऋषि मुनि जिस तरह जीवन बिताते, धार्मिक जीवन, शरीर के लिए भोजन चाहिए, मस्तिष्क के लिए अच्छे विचार चाहिए, लेकिन आत्मा का भोजन आप लोग नहीं करते हैं। आत्मा का भोजन है ध्यान करना,
शुद्ध वृत्ति से होकर परमात्मा का ध्यान अपने मन को केंद्रित करने के लिए सीखिए। जब तक मन को केंद्रित नहीं कीजिएगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। शरीर को स्वस्थ रखना, माइंड को ठीक रखना है, को मन को एकाग्र रहना होगा। एकाग्र रखने से हर काम में आपको सफलता हासिल होगी। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ।